एथिलीन या एथीन की बिंदु इलेक्ट्रॉन संरचना सीखेंगे हम। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एथिलीन या एथीन, है ना। एथिलीन जो होता है वो साधारण नाम होता है, कॉमन नेम होता है। एथीन जो होता है वो आईयूपीएसी नाम होता है। तो इसका जो अणुसूत्र होता है वो C2H4 होता है। अब ये एल्कीन श्रेणी का पहला यौगिक है, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध तो होगा, तब तो एल्कीन है ये। तो देखिए जैसा हम संरचना सूत्र बना रहे हैं वैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में दो द्विबंध है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। देखिए इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आप बिंदु से दर्शा दीजिए या फिर आप क्रॉस से दर्शा दीजिए। यहाँ ऊपर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये चौथा हो गया। इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस कार्बन के 2 ये थे, तीसरा ये 4 ये। अब यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। यहाँ पर हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो कार्बन के 4 तो थे, इससे लिया 1 5, इससे लिया 1 6, इस कार्बन से साझेदारी हुई, इस कार्बन से शेयरिंग हुई, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन देखें आप, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो थे, 2 इस कार्बन से साझेदारी हुई तो 4 हो गए। एक इस हाइड्रोजन से ले लिया तो इसके ये देखिए ये इन दोनों को मिला के 6 हो गए और इन दोनों को मिला के ये 8 हो गए। अब जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे तो हमें कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आप जो सर्कल बनाएंगे, गोला बनाएंगे, वो कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से। तो ये देखिए अब आपको इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस कार्बन के 8 दिखना चाहिए, तो इस कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हम कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से लेकर। और हाइड्रोजन के हमें 2 इलेक्ट्रॉन करना है, तो ये हो जाएंगे हमारे 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, साझेदारी शेयरिंग से बनता है, सहसंयोजक बंध होता है हाइड्रोकार्बन के बीच में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और हाइड्रोजन के पहली कक्षा ही बाहरी कक्षा होती, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ये जो श्रेणी है एल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होता है, उस श्रेणी की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सीखेंगे। तो इसका जो पहला यौगिक है वो है एथाइन, ये आईयूपीएसी नेम है, आईयूपीएसी नाम है, दोनों नाम मालूम होना चाहिए। और एसिटिलीन, एसिटिलीन क्या है, इसका कॉमन नेम या साधारण नाम, ठीक है। अब इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, C2H2, कार्बन कार्बन के बीच में C2H2, ये देखिए दिख रहा है आपको C2H2, कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध। अब 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 1 हाइड्रोजन इधर से जुड़ेगा, 3 संयोजकता हो गई, 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, 4 यहाँ पर, इसकी संयोजकता भी 3 हो गई, इसकी संयोजकता भी हो गई 4। और हाइड्रोजन की अपनी संयोजकता 1 होती है, तो 1 दिख रही है हमको। यहाँ पर हम संयोजकता देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम बंध को गिन लेते हैं, 1 2 3 और 1 4। ऐसे इस कार्बन की 1 2 3 और 1 4, 4 से संयोजकता कम भी नहीं होना चाहिए, 4 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर त्रिबंध है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इन कार्बन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो आप यहाँ पर कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। ऐसे ही इस कार्बन के भी 3 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, 1 2 3, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, 1 2 3 और एक ये चौथा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। अब दोनों कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, जैसा आपको यहाँ पर संरचना सूत्र में दिख रहा है वैसा ही आपको बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन के 3, इस कार्बन के देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो थे, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, शेयरिंग हुई, 5 6 7, और एक इस हाइड्रोजन से ले लिया तो हो गए 8। अब हमें कार्बन के 8 करना है, तो 3 तो ये हैं, 1 4, 1 5 6 7 8, मतलब हम जो सर्कल बनाएंगे या गोला बनाएंगे वो कहाँ से बनाएंगे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन लेते हुए हमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए। तो 3 और 3 6 7 और 1 8,
यहाँ पर देखेंगे आप इस कार्बन के भी 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कहाँ से लेंगे, यहाँ आप यहाँ से लेंगे। और हाइड्रोजन के बनाना है तो हाइड्रोजन के ये हो गए आपके एक एक इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है इसमें मैंने जानबूझकर एक गलती की है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन जो है वो गोले के अंदर है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन जो है वो गोले के बाहर होना चाहिए। देखिए अब फिर से देखेंगे हम इसको, इसलिए बताएं क्योंकि बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं, इसलिए इसको मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए बताया है। ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, इधर इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन की पहली और बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इस हाइड्रोजन की पहली और बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे कि आपको पहले बताया था कि कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में, तो ये 4 तो हमको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, एक इस हाइड्रोजन से शेयरिंग होगी 5 हो जाएंगे, और एक इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग होगी तो 6 7 8 हो जाएंगे। देखो अब हम कैसे बनाएंगे, इस हाइड्रोजन को छोड़ेंगे बेटा, और यहाँ से ये गोले को ऐसा लेंगे। अब सही है हमारा, तो आप ध्यान रखें परीक्षा में ऐसी गलती ना करें। अब यहाँ से देखिए आपको 8 दिख रहे हैं ना पूरे, 3 ये हो गए, 3 ये 6 7 8। ऐसे ही जब आप इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन 8 करना है और हाइड्रोजन के 2 करना है, तो अभी कार्बन के तो 8 हो गए, इस हाइड्रोजन के बचे हुए हैं 2, तो आप कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। देखिए हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस कार्बन के 8 करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब आप कहाँ से गोला बनाएंगे इस कार्बन के लिए, यहाँ से बनाएंगे, सर्कल जो बनाएंगे यहाँ से बनाएंगे। हो गए 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड कार्बन के भी। अब इस हाइड्रोजन के 2 करना है तो ये यहाँ से बन जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखिए ये आपकी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो आपके संरचना सूत्र के अनुसार ही है। यहाँ पर कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, त्रिबंध है तो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और जहाँ पर आपके एकल बंध होता है वहाँ पर दोनों परमाणुओं के बीच में, दोनों एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन के यहाँ पर त्रिबंध है तो दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। यहाँ पर हाइड्रोजन देख रहे हैं तो हाइड्रोजन के कार्बन से जो हाइड्रोजन है एकल बंध से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है कार्बन है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। यहाँ पर भी देखें तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। जब हम यहाँ पर त्रिबंध बनाते हैं, इसका मतलब है इस कार्बन के भी 3 इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के भी 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में देख रहे हैं। तो आपको ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझ में आ गई होगी हाइड्रोकार्बन की, कि कैसे हाइड्रोकार्बन्स के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप बनाएंगे। तो आप अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सही बनाएंगे, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है।